को कंठस्थ हो तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग। दिन में 3 बार, ये ना हो सके तो कम से कम सोमवार के दिन विशेष प्रकार से, और कोई भी अवस्था में ज्योतिर्लिंग को याद करें। एक जन्म नहीं, 7 जन्म, 7 जन्मों के पापों में से मनुष्य मुक्त हो जाता है। पाप का अर्थ है नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक प्रवृत्ति, नकारात्मक विचारधारा, उसको कहते पाप। दूसरों के प्रति हमारा घृणा का भाव, उसको कहते पाप कर्म। दूसरों के प्रति हमारी दृष्टि, विचारधारा, वाणी, व्यवहार सकारात्मक है तो समझ लेना चाहिए पुण्य है। पुण्य और पाप एक मानसिकता है, उसका चित्र कोई नहीं दौड़ सकता। शब्दों के द्वारा उसको कैसे समझा। इसलिए जिनके हृदय में दूसरों के प्रति नकारात्मक भाव रहता है, नकारात्मक वृत्ति, नकारात्मक विचार, नकारात्मक वाणी, नकारात्मक लोगों से तो हजारों योजन दूर रहो। कोई सर्प ने डंक मारा और विष चढ़ गया तो विष उतर सकता है, लेकिन किसी ने कान में विष भर दिया ने, उतरना कठिन है। कान में विष भरने वाले नकारात्मक लोग होते हैं। आपके कान में इतना विष भर देते हैं और इस विष को दूर करने के लिए कोई दवा भी नहीं है। ऐसे लोगों से हजारों योजन दूर रहो। और ऐसे बहुत लोग मिलेंगे आपको, आपके कान में जहर भरने वाले। और किसी को ऐसी बात सुनाना, उसका चित्त, उसकी विचारधारा डिस्टर्ब होने लगे, विचलित हो जाए व्यक्ति, बहुत बड़ा दोष लगता है, बहुत बड़ा पाप लगता है। यदि कभी किसी के कान में ऐसा विष न भरे, इसलिए और कुछ न हो सके तो कम से कम 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योति मतलब प्रकाश, दीप। शिवलिंग को ज्योति क्यों कहते हैं? जो ज्योति में से वार्धुआ हुआ है ना। ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक बहुत बड़ा अग्निस्तंभ प्रकट हुआ था, आकाश से लेकर पाताल तक। तब धीरे 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 ज्योति शांत हो गई और ज्योति में से एक सुंदर एक भाव प्रकट हुआ जो लिंग जैसा था। वहां से शिवलिंग की पूजा। ज्योति में से जिनका वार्धुआ हुआ। कभी आपके घर में आप अनुभव करना, जो पंखा नहीं चल रहा है और जो खड़ी दीप है, दीप को प्रज्वलित करो और धीरे धीरे दीवल खाली हो जाएगा, दीप हो जाएगा, तब उसका जो सार तत्व रहता है ना, वो लिंग जैसा ही रहेगा। ये आकार उसका लिंग स्वरूप ही रहेगा ना। इसीलिए दीप में से जिनका प्रादुर्भाव हुआ है, ज्योति में से जिनका प्रागट्य हुआ है, इसीलिए हम शिवलिंग के आगे हम ज्योति लगाते हैं ना, ज्योतिर्लिंग लगाते हैं। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग, 100 करोड़ ज्योतिर्लिंग हैं। कल भी मैंने कहा था अष्टलिंगों की महिमा है, तो अष्टलिंगों का भी वर्णन है। जो सूर्यलिंग, काश्मीर नु मातंड मंदिर, ये सूर्यलिंग है। ओडिशा नु कोणार्क मंदिर, वो भी सूर्यलिंग है। गुजरात में मोढेरा नु सूर्य मंदिर, वो भी सूर्यलिंग है। और सोमनाथ हमारे चंद्रलिंग है, जो अष्टमूर्ति भगवान महादेव। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग, ऐसे अष्टलिंगों की महिमा है। यजमान लिंग पशुपतिनाथ महादेव नेपाल, ये यजमान लिंग है। आत्मलिंग उसको भी कहा जाता है, पशुपतिनाथ महादेव। और पार्थिव शिवलिंग जो मिट्टी का, ओमकारेश्वर महादेव, ओमकारेश्वर महादेव जो शिवा काशी में है। और जललिंग जम्बुकेश्वर त्रिसीपल्ली में कथा है, जो वहाँ है। और तेजोलिंग अरुणाचल प्रदेश में है। और वायुलिंग कालहस्तीश्वर, ये सभी शिवलिंग दक्षिण में है। और आकाशलिंग नटराज चिदंबरम में है, वहाँ भगवान शिव जी की मूर्ति पूजा होती है। ये अष्टलिंगों की एक विशेष प्रकार की महिमा है। जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है, वैसे अष्टलिंग की भी विशेष प्रकार से महिमा है। इसमें एक पंचलिंग की उससे भी महिमा है। पंचलिंग में एक पार्थिवलिंग एकारेश्वर महादेव में है, जललिंग जम्बुकेश्वर है, तेजोलिंग अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल वायुलिंग कालहस्तीश्वर में है। कालहस्तीश्वर की बड़ी महिमा है। आकाशलिंग नटराज जो चिदंबरम, वो पंचलिंगों की भी एक सुंदर महिमा है। लिंगों के बारे में पूरी लिंग पुराण में बहुत सारी कथा, स्कंद पुराण में बहुत सारी लिंगों पर आधारित भगवान महादेव की कथा है। तो इस बात को छोड़कर कम से कम हम सबको 12 ज्योतिर्लिंग को याद रखना है। और पहला ज्योतिर्लिंग हमारे सौराष्ट्र में है, गुजरात में है, तो आप सबको कंठस्थ हैं। इसलिए आप सभी के प्रति मैं आग्रह रखता हूं, आप सभी के मुख में से थोड़ी ध्वनि प्रकट हो और वायुमंडल में आपकी ध्वनि भी मिश्रित हो जाए, ऐसा भाव प्रकट करते हुए हम सभी साथ में गाएंगे।
सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम्। जो नीचे बैठ सकते हैं वो दादी को कुर्सी दे सकते हैं, जो नीचे पलौठी मारकर बैठ सकते हैं उसको जगह दे दीजिए। नीचे बैठ सकते हैं, बैठ आराम थोड़ी बड़ी। अभी मेरे पास सिर्फ 2 घंटे रहे, इसीलिए जो जिनकी उम्र बड़ी है, जो नीचे नहीं बैठ सकते, उसको कुर्सी का दान कर दीजिए। बहुत धन्यवाद जिन्होंने कुर्सी दे दी, बहुत बहुत आदर आपका। क्योंकि कुर्सी देना भारत में वो कठिन है यहाँ तो ठीक इसलिए आवश्य आइए, भाव से बोलिए। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धेतु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्त जन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति। विशेष प्रकार के आपके घर में, अरे बिस्तर में सुबह में आंख खोली और जितने स्तोत्र कंठ से सभी स्तोत्र का पाठ कर लीजिए, जितने मुख पाठ है। और कोई स्तोत्र मुख पाठ नहीं है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करें। आपका सोने का बिस्तर आपकी साधना का आसन होना चाहिए। पवित्र अपवित्र वस्तु हमारे मन का भेद है, ये सभी मन का कारण है। क्या पवित्र क्या अपवित्र। शिव की दुनिया में कुछ पवित्र नहीं, कोई जहर और अमृत के बीच कोई भेद नहीं। जिनकी दुनिया अभेद है, पट रहित कपट रहित जिनकी दुनिया, ये शिव है। शिव की एक विशेषता, शिव सबसे निराले अलग है। आपके घर में सुंदर शिवलिंग है तो विशेष प्रकार से पुष्पों से उसकी पूजा करें, विशेष प्रकार से उसका अर्चन करें, जल चढ़ाए। घर में शिवलिंग है, दूध चढ़ाए ना चढ़ाए ठीक, आपकी मानसिकता है। दीप करें, धूप करें, धूप जरूर करें लेकिन थोड़ा कम करें। कहीं लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि धूप से ही भगवान प्रसन्न रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। धूप थोड़ा करें क्योंकि स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो सकता है। कई लोग घर में 24 घंटे अगरबत्ती रखते हैं। एक घर मेरा निवास स्थान था तो उसके घर में 24 घंटे कितनी बड़ी बड़ी इतनी 3-3, 4-4 फुट की धूपबत्ती सुबह से शुरू हो जाती है, रात तक वो बुझती नहीं।
निरंतर धुआं निकलता है। हमारा जो मंत्र है ना, उसका दादा मधुभाई चौवटिया, वो अगरबत्ती बनाते हैं, ऐसी बड़ी बड़ी अगरबत्ती, बहुत बड़ी बड़ी अगरबत्ती बनाते हैं। एक अगरबत्ती दिन रात रह सकती है, इतनी बड़ी अगरबत्ती। जो अगरबत्ती की सुगंध, कोई भी प्रकार की सुगंध मानसिक ज्ञान तंतु को डैमेज कर सकती है, इसीलिए थोड़ा ठीक रहता है। लेकिन कहीं लोग तो ऐसा ही मानते हैं कि अगरबत्ती से ही भगवान प्रसन्न रहते हैं। कहीं मंदिर में जाते तो पूरा पैकेट तोड़कर सभी अगरबत्ती को जला देते हैं, इतनी जलाते हैं, बाद में उसको करते, इतना धूप। बहुत समय पहले, मैं आज से 25 साल पहले मैं चेन्नई में कथा करने के लिए गया था, तो वहां कैसा करते थे पता? अगरबत्ती जलाकर भगवान को अगरबत्ती को स्पर्श कराते हैं। अरे मैं कहूं ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? अगरबत्ती, जली हुई अगरबत्ती भगवान को अड़ाते हैं। एक व्यक्ति, मेरे भगवान, मेरे जो साथ रखता हो, मेरे महादेव जी, उसको स्पर्श कर, मैं तो नहीं हो, दूर रखना। ऐसे लोग दुनिया में हैं। अरे जलती हुई धूप बत्ती भगवान की प्रतिमा को कैसे स्पर्श करा सकते हैं? थोड़ा सा धूप दे सकते हैं। अगरबत्ती, धूप बत्ती से, धूप से भगवान प्रसन्न हो न हो मुझे पता नहीं, लेकिन जिनका जीवन धूप सड़ी जैसा है, दूसरों को सुगंध देने वाला जीवन है, उन पर महादेव बहुत प्रसन्न रहते हैं। अरे पुष्पों से भगवान प्रसन्न है ना मुझे पता नहीं, लेकिन पुष्पों जैसा सुकोमल जीवन, सुगंधी खिला हुआ जीवन, पुष्प चढ़ाकर भगवान के पास क्या मांगते हैं हम? भगवान ऐसा जीवन मुझे चाहिए, पुष्प जैसा खिला हुआ भोजन जीवन चाहिए मुझे, और सुगंधी खिला हुआ, फैला हुआ। अहमदाबाद में हमारी कथा थी, तो एक कोई पुष्प प्रेमी ने मुझे सुंदर एक लेख दिया था, अभी तो मेरे पास नहीं है, अगर पढ़कर सुनाऊंगा। मैं फूल बोल रहा हूं। कोई भगवान का भक्त भगवान को चढ़ाने के लिए गया था, फूल तोड़ने के लिए, पुष्प तोड़ने के लिए, तो पुष्प उसके साथ बात करने लगा, मुझे तोड़ना मत, मैं यहां सुरक्षित हूं, मैं एकदम सुरक्षित हूं, खिला हूं, और भी मुझे खिलना है, और भी मुझे सुगंध फैलानी है, और भी मुझे फैला, मुझे मत तोड़ना। मैं यहाँ परिवार के साथ हूँ, कितने फूल खिले हैं, उनके साथ हूँ, मैं झूल रहा हूँ, मैं डोल रहा हूँ, मुझे क्यों तोड़ रहे हैं यहाँ से? कोई पुष्प प्रेमी ने सुंदर मुझे लेख लिख कर दिया था, फूलड़ू बनू के दुबसड़ी बनू, भावगीत है ना, 1000 मान छे मने, 1000 मान छे मने, मारू जीवन सुगंधी बने। बोलिए 1000 मान छे मने, मारू जीवन सुगंधी बने। फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊ, फूलड़ू बनू के भले धूप सड़ी थाऊ, आशा छे सामग्री पूजानी थाऊ, आशा छे सामग्री पूजानी थाऊ, भले काया तो राख थई शमे, मारू जीवन सुगंधी बने। भले काया तो राख थई सवे, मारू जीवन सुगंधी बने। 1000 मान छे मने, मारू जीवन सुगंधी बने, मारू जीवन सुगंधी बने, मारू जीवन सुगंधी बने। जहां आपकी उपस्थिति है वहां खुशी होनी चाहिए, बस। उसको कहते हैं सुगंधी जीवन। किसी को मिले, किसी के घर गए तो वहां बस खुशबू, उत्सव होना चाहिए। किसी के घर आपने पैर रखा, इस घर में उत्सव मना, जो मिले वो आपसे प्रभावित, आह्लादित हो, ऐसा जीवन। कथा क्यों सुनते हैं? कथा आध्यात्मिक मोटिवेशन है, कथा जीवन को बदलने के लिए हम श्रवण करते हैं।
इसलिए भगवान शिव का चरित्र जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन। उसके पास कुछ प्रेरणा लेना। शिव के पास धन संपत्ति वैभव कुछ भी नहीं, सोना चांदी हीरा मोती श्वेतांबर पीतांबर कुछ भी नहीं, दिगंबर हो तो ऐसा हो, वरदाता हो तो ऐसा हो, कुछ भी नहीं। लेकिन विश्व के सभी देवता ऋषि उससे प्रभावित हैं। मैं हृदय से कहता हूं, शिव के चरित्रों में एक भी दुर्गुण नहीं, सभी गुणों का भंडार शिव है। गुणातीत है, गुणाधार है, गुणबीज है, गुणातीत है, शिव है। शिव किसको कहते हैं आप? पीतांबर पहनते उनको शिव कहते हैं, सोना चांदी हीरे मोती का मुकुट पहनते उनको शिव कहते हैं। शिव का चरित्र क्या है? दूर दूर तक देखो, दूर दूर तो भी एक भी दुर्गुण आपको नहीं दिखाई देगा। अरे सारी दुनिया एकत्र हो जाए और भगवान महादेव में कोई दुर्गुण शोधने का प्रयास करे, ढूंढने का प्रयास करे, तो अभी महादेव के चरित्र में एक भी दुर्गुण नहीं। ये शिव है। इसलिए भगवान महादेव के लिए कहा गुणातीत है, गुणातीत गुणाधार गुण बीज गुणात्मक गुणेश गुणेनां बीज गुणेनां गुरवे नमः गुणेनां गुरवे नमः। इसलिए शिव के पास हम क्या सीखें? शिव शांत रहने वाला देवता, शिव मौन रहने वाला देवता, शिव निरंतर ध्यानस्थ रहते हैं। और शिव परंपरा ध्यान परंपरा है। ये तो हम ध्यान नहीं कर सकते, इसीलिए अभिषेक करते हैं, पूजा करते हैं, चंदन चढ़ाते हैं, पुष्प चढ़ाते हैं, बाबा को जल चढ़ाते हैं। लेकिन वास्तव में देखे तो संपूर्ण ध्यान योग वही शिव उपासना है। इसीलिए ध्यान इत्यम महेशम रजति निर्विचार चंद्र बसंत, ध्यानस्थ रहने वाला देव है। कहीं शिव जी का वर्णन आपने देखा होगा कि महादेव कहीं यज्ञ कर रहे हैं, महादेव कहीं पूजा कर रहे हैं, नहीं। ये हमारी ऋषि मुनियों की परंपरा है। पूजा करनी चाहिए, अभिषेक करना चाहिए, यज्ञों करना, सब कुछ करना चाहिए। लेकिन शिव जी को देखे तो महादेव का चरित्र रजत गिरिनिभं चारु चंद्रावतम, ये शिव की महिमा, लौकिक नहीं अलौकिक जन की महिमा, वो महादेव है। परशुभृग भरा पीति हस्तम, महादेव प्रसन्न महादेव महादेव पद्मासीनम समन्तास्तुतममरगणे व्याघ्रकृतिं वसानम् विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भयहरं पंचभद्रं त्रिनेत्रं इसलिए कुछ भी महादेव के लिए ना हो सके तो कम से कम, कल सोमवार है, त्रयोदशी, सोमवार और त्रयोदशी साथ में है, कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। कुछ भी ना हो सके तो कम से कम मानस पूजा करें। और महादेव के भक्तों के लिए और कुछ कंठस्थ ना हो सके तो मानस पूजा कंठस्थ कर लीजिए। इसमें मन की बहुत शांति मिलेगी, क्योंकि मन से करना है ना, इसलिए संपूर्ण मन भगवान को अर्पण हो सकता है। स्नान करें, पहले तो आप स्नान करें गंगा में जाकर, ऋषिकेश जाकर, गंगोत्री जाकर, गौमुख पहुंचे, वहां सुंदर स्नान करें, ठंडी का अनुभव करें, एहसास करें, और सुंदर वस्त्र धारण करें, बाल में सुंदर भस्म का त्रिपुण करें, रुद्राक्ष धारण करके भगवान शिव जी का आह्वान करें, उसका पूजन करें। ये परंपरा आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज की परंपरा है। वहां इसमें कुछ पूजा की सामग्री तैयार नहीं करनी पड़ेगी, मन से ही सबको तैयार करना है ना। मन है तो सब कुछ है, मन भगवान को अर्पण करना है। इनमें भी बहुत सारे महादेव के भक्तों को मानस पूजा मुखपाठ रहती है, कंठस्थ रहती है। आदि जगत गुरु शंकराचार्य का प्रसाद है। आजकल तो मुखपाठ कंठस्थ करने के लिए सरल उपाय हैं। ये सोशल मीडिया, यूट्यूब
कितने कितने लोगों ने गाया है, बहुत कुछ है जो शंकराचार्य महाराज की रचना है। रत्ने कल्पितमासनं हिमजले, बोलिए बोलिए, स्नानं च दिव्याम्बरं, જેને જેને કંઠસ્થ હોય બોલો, नाना रत्नविभूषितं मृगमदा, નો કંઠસ્થ તો ઓટ પપડાવો, मोदाकितं चन्दनं, जाति चम्पकबिल्वपत्र रचितं, पुष्पं च धूपं હે तथा મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, હે મહાદેવ, दीपं देवदयानिधे पशुपते, यत्कल्पितं गृह्यता, यत्कल्पितं गृह्यता, सौवर्णे नवरत्नखण्ड रचिते, બોલીએ બોલીએ, પ્રેમથી બોલીએ, पात्रे द्रुतं पायसं, भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं, रम्भाफलं पानकं, शाकानामयुतं जलं रुचिकरं, कर्पूरखण्डोज्ज्वलं, ताम्बूलं मनसा मया विरचितं, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु, भक्त्या प्रभो स्वीकुरु. એ પૂરી માણસ પર આપકો કંઠસ્થ ન હોય તો છેલ્લે ક્ષમાયાચના રોજ કર લે, રાત્રે સૂતી વખતે કર ચરણા કરતો, અંતમ સમય સોતે સોતે ભગવાન માફ કરજે, કાંઈ નથી જો મારા પગથી ને હાથથી ને જે કાંઈ કર્યું છે ભગવાન માફ કરજે. કારણ કે વાણીથી પાપ કરતા હોય, મનથી પાપ કરતા હોય, આંખથી કરતા હોય, કાનથી કરતા હોય, આખું શરીર લગભગ એ ધંધો કરે છે. હા, તો પણ કોઈનું નિંદા સાંભળી તો કાનથી પાપ થયા, કોઈનું ખરાબ બોલ્યું તો જીભથી પાપ થયા, કોઈનું ખરાબ જોયું તો આંખથી, આંખ તો 24 કલાક જ્યાં સુધી ખુલ્લી ત્યાં સુધી પાપ કરે, એટલે પાપણી કહેવાય. પાપણી અને પાપણ એટલા માટે કહેવાય પાપ જ કર્યા કરે છે એટલે પાપણ નથી કે પાપણી છે. આ પાપણ એટલે પાપણ કહીએ, એટલે મહાદેવ આંખો બંધ રાખે છે, કોઈને સામે જોવે નહીં. करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं विहितं विहितं वा सर्वमेत ક્ષમા કરજો ભગવાન. जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो. ઈશ્વર જે નિર્ણય લે આપણા માટે હિતકારક હોય છે, એ બધું ભાર એને સોંપી દો, સાંજે હળવા તેને હોઈ જાઓ,
આખો દિવસમાં ભારે ખમ કપડાં પહેર્યા હોય તો હાજે હળવા કપડાં પહેરો કે નહીં? તો પછી હળવા કપડાં પહેરીને હળવા થાવ છો તો બધું ભગવાનને સોંપીને હળવા થઈ જાવ નહીં ભાઈ. ઘસઘસાટ ઊંઘ આવી જાય આખી રાત્રિ. ભગવાન જે આપણા જીવનમાં નિર્ણય લેતા સારો છે. એક કરચલો દરિયા કાંઠે આવે, આમાં ઘણા લોકોનો અનુભવ. કરચલો કહે ને, કરચલો એ કાચબો નહીં, કરચલો અલગ હોય. એને આપણને ન ખબર પડે, જે એની સબ્જી બનાવતે એને ખબર.